जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट को कैसे हम निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइडेड बाय 100, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। यानी कि साधारण ब्याज, हिंदी में समझ लीजिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय और बटा 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर 1000 दिया हुआ है, रेट यानी दर बराबर 5% दिया है और फिर समय है जो कि 5 साल है। देखिए दर जो होता है 5% होता है, वो प्रति वर्ष या पर ईयर के हिसाब से होना चाहिए, पर एनम। ठीक है, अगर वो मंथली दिया हुआ है तो उसको हमें सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करना होता है, तभी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्रति ईयर में होना चाहिए, प्रति वर्ष में। और जो समय है उसको भी हमें साल में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर नहीं दिया हुआ है, अगर मंथ में दिया हो, 4 महीने 6 महीने जो भी दिया हो, तो उसको हमको ईयर में कन्वर्ट करना होता है सबसे पहले। उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें ये ईयर्स में दिया हुआ भी है समय, और ये जो रेट दिया है ये पर एनम का रेट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T बटा 100 बाय 100 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा P, मेरा दिया हुआ 1000। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा रेट यानी कि 5 से। ठीक है, और फिर ईयर भी 5 ईयर दिया हुआ, टाइम जो दिया है वो भी 5 ही दिया है, और फिर डिवाइडेड बाय 100, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाता है 250। तो ये जो है ये मेरा SI है। ठीक है, ये जो अभी आया 250 रुपीज ही है, समझिए ये। ठीक है, तो ये मेरा आया ₹250, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट रेट SI ऑफ ₹1500 विल बी ₹15 इन 2 ईयर्स। क्वेश्चन कह रहा है मेरा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक मूलधन है 1500, तो वो 2 साल में किस रेट से ₹15 हो जाएगा उसका SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज जो है उसका 15 हो जाएगा, और मूलधन है 1500, और 2 साल में तो किस रेट से होगा। ठीक है, यानी कि P हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, और फिर क्या दिया है मेरा, तो ये दे दिया रेट जो है वो नहीं दिया है, मुझे हमको निकालना है उसको, और फिर एक दे दिया है SI दे दिया है हमारा 15 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मार्कर पे दिक्कत हो गया होगा इससे पहले के क्वेश्चन में, क्योंकि मॉइस्चर आ गया है, थोड़ा पानी का समय है, आप लोग भी जान रहे हैं। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, ये होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T और बाय 100। ठीक है, SI मेरा दिया हुआ है तो 15 हम लिख देंगे SI की जगह पे। P मेरा दिया है 1500 प्रिंसिपल, रेट हमें निकालना है इसलिए R लिख देंगे वहां पे, और टाइम दिया है 2 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया ये, फिर 1 0 से ये कट गया। ठीक है, अब चलिए सारे नंबर्स को इधर लेंगे और R सिर्फ उधर रह जाएगा, तो 15 है यहाँ पे, और ये 15 है तो ये आ जाएगा डिवाइड में मेरा, क्योंकि वो ऊपर में था उधर साइड। ठीक है, और फिर ये जो 2 है वो भी मेरा यहाँ पे डिवाइड में ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, R बराबर ये हो जाता है। जब हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो R बराबर मेरा कितना हो जाता है, ये 1/2। तो यही मेरा रेट हो गया। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो इतना % पर एनम का ये हमारा रेट या R निकल गया, दर निकल गया इसका। ठीक है, तो इसी तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन में दे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। तो देखेंगे कि P दिया है, T दिया है, R दिया है या SI दे दिया। यही 4 का यूज है इसमें, और यही चारों में से अगर कोई 3 दिया है तो हम चौथा को आराम से उसको निकाल सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एट व्हाट रेट अ सम ऑफ मनी बिकम्स इट्स ट्रिपल इन 5 ईयर्स। क्वेश्चन में है हमारा कि किस दर से एक धन राशि है वो जो है वो 3 गुना हो जाती है 5 साल में। ठीक है, एक धन राशि है वो
5 साल में अपने राशि का 3 गुना हो जाती है, तो हमको उसका रेट निकालना है। आखिर किस रेट से वो इंटरेस्ट उसमें जोड़ेंगे कि वो 3 गुना हो जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि क्या क्या क्वेश्चन में मेरा दिया है। तो देखिए टाइम दिया हुआ है मेरे पास, टाइम कितना है, तो टाइम है हमारा 5 ईयर्स, ठीक है। टाइम दिया हुआ है हमारा 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद और कुछ दिया है, तो और कुछ हमारे पास नहीं दिया है, तो जो प्रिंसिपल है मेरा उसको हम P ही मान लेंगे अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर जो रेट है वो R लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, तो SI बराबर होता है P गुना R गुना T और डिवाइड बाय 100। अब देखिए SI जो है वो बोल रहा है कि 5 साल में 3 गुना हो रहा है, मतलब कि क्या, P तो है वो जो प्रिंसिपल था वो तो है, और यानी कि उसमें 2P और जुड़ जा रहा है, मतलब और दोगुना उसमें जुड़ जा रहा है, यानी कि उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दुगना है। इसको ध्यान से समझिए कि P जो था ये तो मेरा पहले से था, और इसमें इंटरेस्ट और क्या हो गया, 2P जुड़ गया, तब ये मेरा 3 गुना बन गया। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल में वो 3 गुना हो जाता है। तो जो प्रिंसिपल मूलधन जो था, मेरा मूलधन जो था उसमें और दुगना मूलधन उसमें जुड़ गया, उसका इंटरेस्ट जो था वो दुगना था उसका प्रिंसिपल का, तब वो 3 गुना बन गया 5 साल में। तो हम जो 2P है मेरा वही इंटरेस्ट है मेरा, ठीक है, दुगना उसका, और फिर ये P जो है ये तो P ही रहेगा, R का R ही रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। T मेरा 5 दिया है, ठीक है, और डिवाइड बाय 100, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए ध्यान से समझिए, P को P कंफ्यूज नहीं होना है आपको। P मतलब है मूलधन या प्रिंसिपल। अब आप समझिए कि प्रिंसिपल का 3 गुना 3 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल हो जा रहा है 5 साल में, तो प्रिंसिपल जो था वो तो राशि वो रह गया मूलधन उसका, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट है वो 2P यानी कि दुगना और जुड़ गया, तब ना वो 3 गुना बना। एक तो प्रिंसिपल पहले से था और उसका इंटरेस्ट दुगना चल गया, तो टोटल मिला के वो 3P जो मेरा है वो 3 गुना बन गया। यानी कि ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये मेरा SI है सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल को जोड़ के ये हमारा बन जाता है टोटल जो धनराशि वो है वो मेरा बनेगा 5 साल के बाद। तो SI मेरा क्या है यहाँ पे 2P, बाकी P तो मैंने वही रहने दिया है, R का R है और T में 5 है क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, और 2200। अब देखिए ये P कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो R और मान लीजिए इस 5 को भी इससे काट देते हैं तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो R बराबर मेरा क्या हो जाता है, ठीक है, 20 इधर 2 के साथ आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 यही हो जाएगा, यानी कि R इक्वल्स टू मेरा क्या आया 40%, ठीक है। तो रेट जो है मेरा वो 40% आया। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स इट्स डबल, एक धनराशि है वो डबल हो जाती है, कब, इन 20 ईयर्स, 20 साल में डबल हो जाती है, तो देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स इट्स 4 टाइम्स, तो कितने साल में ये 4 गुनी हो जाएगी अपनी, ठीक है। एक धनराशि है, कोई भी राशि है वो आपका 20 साल में डबल होता है, तो फिर कितने साल में वो 4 गुना हो जाएगा अपना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है P गुना R गुना T बटा 100, यही होता है। SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। अब देखिए SI जो है मेरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 20 साल में वो जो धनराशि है वो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा डबल हो रहा है, यानी कि SI जो है और उसमें एक, जैसे पहले एक धनराशि था P, ठीक है, 20 साल बाद उसी में एक P जुड़ गया और तब ना वो अपना से दुगना हो गया, डबल हो गया, यानी कि उसका SI जो है वो क्या हो गया, मेरा SI हो गया P के बराबर SI, तो हम SI के लिखेंगे यहाँ पे, SI की जगह पे P लिख दिए, और जो प्रिंसिपल था वो तो मेरा P है ही, ठीक है। रेट हमें मालूम नहीं है, रेट दिया हुआ भी नहीं है, और टाइम जो है वो हमें दिया है 20 ईयर्स, 20 साल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये P से ये P कट गया और ये जीरो कट गया, तो क्या, और फिर 2 से 1 जा 2 और 5 जा 10, यानी कि R इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 5, ठीक, कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। तो R इक्वल्स टू 5 हो गया है, तो ये रेट हो गया। अब हमको क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोल रहा था कि कितने साल में वो अपने से 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए 4 गुना करने का मतलब पहले तो P था धनराशि, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट इसका कितना जुड़ जाएगा 3P, ठीक है।
तब ये टोटल बन जाएगा 4 गुना 4p बन जाएगा। ठीक है, पहले धनराशि p था, उसमें इंटरेस्ट कितना जोड़ गया 3p, यानी कि SI जो है वो मेरा 3p के बराबर होगा, तब ना वो 4p होगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे उसी का। तो SI इक्वल्स टू p गुना r गुना p, ये नेक्स्ट स्टेप का है। ठीक है, ये फॉर्मूला में पहले किया हमने, उससे r हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया, उसके बाद फिर r का यूज इसमें करेंगे और फिर कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगा। तो SI की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3p। ठीक है, फिर यहाँ पे p का p ही रहेगा, r हमें मालूम नहीं, वही तो हमें निकाल, r मालूम है, r देखिए अभी 5 मिल गया हमें। चलिए, और टाइम हमें मालूम नहीं। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 100, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको हम काट देंगे, तो 5 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, और p से ये p कट जाएगा, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, ये 20 इधर आ जाएगा, तो 23 जा 60 हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू मेरा आगे टाइम कितना आ गया, तो 60 ईयर्स। ठीक है, समझ में बिल्कुल इजी है, इसको ध्यान से सिर्फ आपको समझना है। एक बार में समझ नहीं आया, आप दोबारा वीडियो को फिर से देखिए उसको और समझिए, बहुत ही इजी है, टेंशन लेने की कोई बात। क्वेश्चन है फिर हमारा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months at 4% per annum in order to earn ₹150 इंटरेस्ट। क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि कोई धनराशि है, उसको हम 6 महीने के लिए देंगे और 4% के इंटरेस्ट पे हम उसको देंगे, 4% का रेट से हम उसको देंगे इंटरेस्ट लेके, तो इंटरेस्ट जो है वो मेरा 150 है। इसमें क्वेश्चन में क्या कर दिया है, देखिए आपका जो SI जो दिया है वो दिया है 150। ठीक है, टाइम जो है वो दिया है 6 months। ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम है ये 6 ईयर नहीं है, 6 month है, और मैंने बताया था शुरू में ही कि 6 मतलब ईयर में होना चाहिए टाइम, और जो रेट है वो भी हमारा पर एनम में होना चाहिए, और रेट दिया है हमारा कितना दिया है 4%, ये पर एनम में दिया है। ठीक है, हमें फाइंड करना है p, ये हमें मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले हम t को इसको ईयर में चेंज कर लेते हैं, 6 month को। अब ध्यान रखिए, एक मंथ में, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो यहाँ पे 6 month है, तो ये कितना ईयर होगा, आधा ईयर, आधा साल। अगर आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत हो, आप क्या कीजिएगा, 6 month दिया हुआ है, इसको क्या कीजिएगा 6 लिखिएगा। ठीक है, और एक साल में कितने महीने, 12 महीने, इसको आप उतना बाय 12 कर दीजिएगा। ठीक है, 6/12, इसको जब काटिएगा तो ये आएगा आपका 1/2, इतना ही ईयर मेरा होगा। ठीक है, 1/2 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूले को लिखेंगे, SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है बोर्ड में, इसलिए थोड़ा सा जो आपका डीप नहीं होगा, जो लिख रहा हूँ मैं मार्कर से, थोड़ा डीप नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप लोग देखिए इसको इसी तरह। चलिए, SI हमारा 150 दिया है, फिर P दिया है, P तो हमें दिया नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। रेट दिया है 4, टाइम अब आ गया है मेरा हाफ, 1/2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जब 1/2 को हम इसको लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1 यहाँ हो जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इसको हम इसको काट लेंगे, देखेंगे जो जो होगा, तो ये 2 1 जा 2, फिर ये 2 2 जा 4, फिर 2, और ये हो जाएगा 50 मेरा। तो ये P इक्वल्स टू क्या आया, तो 150, कैलकुलेट करेंगे इसको तो, और फिर इसमें 50 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 7500। तो ये जो है ये मेरा P आ गया 7500। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो SI को है, ये इसका बेसिक नॉलेज आप लोगों को मिल गया होगा। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज उसका मिल रहा है, और इसके बाद जब मैं फिर से रिवीजन का, जो हर टॉपिक्स का फिर रिवीजन कराऊंगा, उसमें आप लोगों को कुछ टफ क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चन, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है और इसको सीखना है, इसके बेसिक नॉलेज को आप लोगों को लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।